देखिए, मार्केट को चेक करना कि मार्केट में मेरे फंड ने कितना गिरावट आई है और मार्केट के प्रॉफिट में मुझे कितना मेरे फंड को प्रॉफिट मिला है, वो देखने के बहुत रास्ते हैं। उनमें से जो मेन ऑप्शंस अवेलेबल है मैं आपको बताता हूँ। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे है, हम रिलायंस स्मॉल कैप का डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन में मैंने सेलेक्ट किया है इसके लिए। और ये फंड ने इस महीने की एंड में, मई के एंड में कितनी गिरावट आई आप देख सकते हैं। ये एरो मार्क बताता है कि ये महीने में ये टॉप पे था। यही सबसे ज़्यादा नैफ का रेट हुआ है 39.3945। तो ये टॉप पे था 16 मई को, फिर उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई है। और आप देख सकते हैं 24 मई को ये गिरकर 36.63 हो गया, यानी 3 रुपए के नीचे करीब करीब ये गिरा है। फिर मार्केट 2 दिन तक धीरे धीरे उठी है, ये आप देख सकते हैं मार्क। और आज फिर थोड़ा सा नीचे हुई है। तो ये ऊपर और ये नीचे, फिर ये ऊपर और ये फिर नीचे। तो अब क्या है इसका टोटल रिजल्ट? एक महीने में 2.6% माइनस आई है। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये फंड ने 2.6% माइनस में दिया है। तो अगर और ज्यादा डिटेल लेना चाहें कि भाई हफ्ते का भी देखना चाहें, ये तो महीने का बता रहा है कि भाई ये पूरे महीने में आपको इतना मिला, लेकिन एक हफ्ते में देखें कि क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इस दिन आकर चेक करते तो आपको यहाँ पर 6% के आसपास दिखाई देता, क्योंकि मार्केट ने 2-2.5% की रिकवरी कर ली। तो इस वजह से आपको शायद यहाँ पर 2.6, या पहले आप अगर आते तो 4-4.5% का आपको माइनस दिखता। मैं एक अंदाज़ा कह रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं हो सकता है मेरा आंकड़ा। लेकिन यहाँ पर अभी 2-2.5% का फायदा आया है। तो ये एक हफ्ता पहले आप आते, 24 तारीख को आकर देखते, तो यहाँ पर 4.5 या 5% का माइनस दिखता आपको। तो स्मॉल कैप इंडस्ट्री गिरी थी, और सबसे ज़्यादा यही इंडस्ट्री गिरी थी क्योंकि वॉलेटाइल थी ये मार्केट। आप जानते हैं कि स्मॉल कैप मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होती है, तो सबसे ज़्यादा गिरावट यहीं आएगी। लार्ज कैप में अगर आप 24 तारीख को जाकर देखते तो कोई भी फंड में 1-1.5% से ज़्यादा नहीं दिखता। वैसे ही बैलेंस फंड में आपको 1% के आसपास ही होता, या उससे भी कम। ऐसा ही जितना जो सिक्योर है उतना ही गिरता, कितना कंट्रोल करने की ताकत है, कितनी सिक्योरिटी है उसमें, उससे वो उतना गिरता है। तो जो फायदे मिलते हैं वो भी ज़्यादा मिलते हैं। तो अभी ये देखिए आप कि हमेशा ये फंड अपने जो बेंचमार्क है, ये उसका बेंचमार्क है। ओके, लेकिन ये है फंड का रिटर्न, तो बेंचमार्क को वो हमेशा बीट कर रहा है। कोई भी अच्छा फंड अपने बेंचमार्क को हमेशा पीछे छोड़ता है, हमेशा ज़्यादा, हर साल आगे निकल के आता है। देखिए, बेंचमार्क ने 27% दिए, फंड ने 41% दिए थे। बेंच ने फिर 17% दिए, ये साल साल का बता रहा है। फिर इसके फंड ने दिए हैं 24। तो हम बोलते हैं कि बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क को ट्रैक कर रहे हैं। बेंचमार्क को ट्रैक करने पे भी फंड के एग्जैक्ट रिटर्न्स आप नहीं काउंट कर पाते, क्योंकि एक साल में वो अगर फंड अच्छा कर रहा है तो अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ के उससे आगे निकल जाएगा। अभी मैं बताता हूं कि एक महीने का 2.6 माइनस हुआ है। ये फंड ने गिरावट आई और उठा, फिर थोड़ा सा गिरा। अभी हम और आगे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि आप हर दिन अगर पोर्टफोलियो में नज़र डालते हैं तो आज के दिन में रिलायंस 1.14 और गिरा है। यानी मार्केट में जो फायदा हुआ था 2 दिन में, अब आज और माइनस हो गया। तो आप ये एक हफ्ते से अगर इसको डेली लेकर कहीं पे एक्सेल में डालें या कुछ करें तो इसकी टोटल एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर जो मिल रही है आपको, इसी तरह से कुछ मिलेगी। लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टफोलियोज ये हमारे लिए कर देते हैं। अगर हम ये बोलें कि भाई ये मार्केट ने आज 1.4% गिरावट आई है, तो टोटल अभी तक गिरावट क्या आई है, यानी अभी मार्केट पहले तो 3-4 दिन से गिर रही थी, फिर 2 दिन उठी है, फिर आज और गिरी है। तो और डिटेल में जाना है तो आपको परफॉर्मेंस का जो पोर्टफोलियो में टैब होता है वो खोलना पड़ेगा। रिलायंस को ही चेक करेंगे हम, ज़्यादा आसान कर देता हूं आपके लिए। ये हफ्ते की बात है, हम पहले
मनी कंट्रोल में महीने का देख रहे थे, महीने का 2.65 है, वहां पर भी 2.65 देखे थे हमने। ये फंड्स जो है स्मॉल कैप के पूरे मार्केट में 24 फंड है, लेकिन ये 14वें नंबर पे है, यानी इसका रैंक 14 है। इससे पहले भी बहुत सारे फंड्स है इससे अच्छा करे हैं। इस महीने का ही है ये रैंक। रैंक जो होता है ना वो हफ्ते का होता है, और फिर रिटर्न रेट भी होता है। तो आप हफ्ते में अगर कोई रैंक है तो वो आगे चल के वो आगे आ सकता है। कोई अभी ये रिलायंस का 19 नंबर पे है, 24 फंड्स है और 19 नंबर पे है। लेकिन ये 19 नंबर पे इसलिए है कि मार्केट गिरने के बाद दूसरे फंड्स है जो इतने नहीं गिरे, इसीलिए इससे आगे होंगे। 18 नंबर पे जो होगा इससे कम नुकसान किया होगा, जो 10 पे होगा, 8 पे होगा, उससे और कम नुकसान किया होगा, इसलिए उस वजह से वो उसको रैंक मिला है। लेकिन अगर ये बोलूं कि ये 19 नंबर पे है तो ये रैंक 19वां मैं क्यों लूं, ऐसा नहीं है। देखिए आप एक साल का अगर आप पूरा कंपेयर करेंगे तो ये 5वें नंबर पे था पिछले साल, और उससे 3 साल पहले भी 5वें नंबर पे था। तो ये अच्छा कर रहा है। लेकिन एक हफ्ते में, 3 महीने में, एक महीने में हम रैंक को कंपेयर नहीं कर सकते, वो आगे पीछे होते जाएंगे। अगर ये फंड थोड़ा अच्छा कर दे थोड़ा आगे चल के तो ये नंबर 1 भी होगा। जैसा एल ने, एमर्जिंग बिजनेस ने हमेशा से अच्छा करते आया है। ये भी स्मॉल कैप है, ये भी स्मॉल कैप है। एमर्जिंग बिजनेस, एमर्जिंग बिजनेस में 0.5% नुकसान हुआ है, इसमें 1% हुआ है। इसीलिए एमर्जिंग बिजनेस तीसरे नंबर पे, ये 19 नंबर पे है। एमर्जिंग बिजनेस नंबर 1 पोजीशन पे था, 14 फंड्स है टोटल स्मॉल कैप के, और ये 1 नंबर पे था, ये 14 नंबर पे है। एक महीने पहले की ये रैंकिंग है। और एमर्जिंग बिजनेस 1 साल पहले भी 1 नंबर पे था, और ये 5वें नंबर पे था। एमर्जिंग बिजनेस 3 साल पहले 9वें रैंक पे था, लेकिन सिर्फ आगे निकल गया रिलायंस। तो ये आगे पीछे होते रहता है, इसका आप ध्यान ज़्यादा मत दे। सब अच्छे फंड्स हैं ये। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक महीने में -6.5% है, और आज की टोटल 1.1। और ये टोटल कर ले आप तो आपको लगेगा 3.66% की गिरावट अभी मार्केट में इस फंड ने दी है। यानी रिलायंस स्मॉल कैप का डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन का टोटल गिरावट है 3.65%। अगर कल ये ठीक कर जाती है, कल 2% का फायदा होता है, 1.5% का, तो ये 3.66% से आप उसको माइनस कर लें। ये पोर्टफोलियो अगर नज़र रखते हैं और परफॉर्मेंस टैब में जाके थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा। ये करते करते आपको बहुत आसान लगेगा। अभी आपने कभी किया नहीं है, कभी गए नहीं है, परफॉर्मेंस टैब का भी पूछ रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ। दूसरे भी फंड्स हैं, आप ऐसा देखें, रोज 5 1 मिनट गुजारें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये टोटल 3 मैंने बताए हैं। पहले आपको मैंने ग्राफ देखना बताया, वहां पर एक महीने का आपको बताएगा, यहाँ पर ऑप्शन में एक हफ्ता नहीं है। इसीलिए हम फिर वैल्यू रिसर्च में जाकर एवरी डे जाकर देखते हैं कि आज क्या रहा। इसी अंदाजे से कल भी गिरी थी, आपको याद है, परसों भी गिरी थी, याद है, हफ्ता पहले थोड़ी गिरावट आई थी 3 4% की, आपको याद है। तो आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई एक उंगलियों में गिन सकते हैं कि 1% 2 4% गिरी है। और उसको एग्जैक्ट फिगर लेना है तो आप यहाँ पर परफॉर्मेंस टैब में आकर भी देख सकते हैं। फिर वैल्यू रिसर्च के अलावा मनी कंट्रोल भी है, देख सकते हैं। देखिए आपको पोर्टफोलियो जो दिखाएगा उससे बेटर और कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो में टोटल जो एनुअल रिटर्न्स है वो तो आपके अब तक मिल चुके फंड को है, लेकिन प्रेजेंटली क्या कर रहा है, आज के दिन में क्या कर रहा है, फिर परफॉर्मेंस टैब में जाके हफ्ते में क्या किया, महीने में क्या किया, और साल में कितना आया, ये पता लगेगा। कोई भी एक साल की मार्केट की गिरावट के बाद नहीं जागता, वो एक महीने में ही एकदम सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कि भाई मुझे कुछ करना है, मार्केट गिर रही है। सोता नहीं रहता कोई भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर। एक महीने में ही उसको अच्छे से पता लग जाता है। मार्केट गिरना शुरू होती है तो उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है कि मार्केट गिर रही है, मुझे एक्टिव रहना है इस बार कि भाई क्या होने वाला है। 4 5% गिरती है तो वो रोज आके देखेगा। उसके बाद 8% गिरती है, 10% गिरती है, थोड़ी सी स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर ली, तो इसी पेज पे आपको परफॉर्मेंस टैब में पता लगते रहेगा कि अब तक कितनी गिरी है या कितनी रिकवर हुई है। ओके, ऑल द बेस्ट।